गुड आफ्टरनून बच्चे। जैसा कि आप सबों को पता है, इधर कुछ दिनों से लगभग एक सप्ताह से आपको वीडियो नहीं मिल रहा था। हम किसी परेशानी में फंसे हुए थे, वक्त नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण वीडियो बन नहीं पा रहा, जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। इसके लिए हमें खेद है, क्योंकि कार्य इतना आवश्यक था कि उसको इग्नोर करना संभव नहीं था। इसीलिए उसमें हमको पूर्णतः समय देना पड़ रहा था और परेशानी के कारण ही वीडियो भी बन नहीं पा रहा था। चलिए पुनः इस बात के लिए हम खेद प्रकट करते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे अब पुनः आपका क्लास बाधित नहीं हो, कार्य आगे बढ़ते रहे और आप भी उस कार्य को करते चले। अब जल्दी से जल्दी ऐसे अभी थोड़ा सा पार्ट है इस चैप्टर का, पिछले वीडियो जो पढ़े उसको पता होगा। ये अंतिम पार्ट में हम इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद उधर जो आपका ऑर्गेनिक चल रहा था, 5 क्लास संभवतः हम ऑर्गेनिक का दिए थे, बेसिक का, तो उसको रेगुलर करेंगे। वो ऑर्गेनिक रेगुलर करेंगे। हो सकता है दूसरा भी आपको और क्लास मिले, लेकिन उस ऑर्गेनिक को रेगुलर करेंगे हम लोग। तो जहाँ तक कि आपको पता है और आप पढ़े हैं, आपके लिखे होंगे तो देखे होंगे, 6ठा पॉइंट तक हम क्लियर किए थे। 6ठा पॉइंट तक क्लियर कर दिए थे। 7वां पॉइंट डाले थे कैटालाइटिक पॉइजन। तो उसी 7वां पॉइंट को, और अंतिम पॉइंट ये होगा आपका, उसी 7वां पॉइंट की बात हम करने जा रहे हैं। जो बताए वो अंतिम पॉइंट है और इस चैप्टर का अंत बिंदु है। तो चलिए सभी बच्चे, जैसा कि आपको पता है, हेडिंग होगा कैटालाइटिक पॉइजन। 7 नंबर में हो कैटालाइटिक पॉइजन, यही लिखे थे। अगर आप पढ़े हैं तो आप भी इंतजार में होंगे इसके आगे मिलेगा। तो यही बात हम करने जा रहे हैं, कैटालाइटिक पॉइजन। हिंदी कहते विष कारक, ये कहिए विष कारक। ये कैटालाइटिक पॉइजन है, कहते विष कारक। तो देखिए ये कैटालाइटिक पॉइजन है क्या? तो कैटालाइटिक पॉइजन हम लोग कहते हैं, याद कीजिए आप पीछे पढ़े कैटालिस्ट में, उत्प्रेरक में, कि कैटालिस्ट क्या करता है। तो प्रायः अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। क्या करता कैटालिस्ट? आप पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। तो अगर कैटालिस्ट होगा, उत्प्रेरक होगा, तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ी आ जाता है। गड़बड़ी ये आ जाता है कि किसी चीज के उपस्थिति के कारण कैटालिस्ट रहने के बावजूद भी अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ पाता। क्या बता, कभी कभी कुछ विशेष केस अभिक्रिया में उत्प्रेरक रहता है,
अभिक्रिया के वेग को बढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ पदार्थ के उपस्थिति के कारण अभिक्रिया का वेग घट जाता है। तो जानिए, वैसे ही पदार्थ जिसके उपस्थिति के कारण अभिक्रिया का वेग घट जाता है, उसी पदार्थ को हम कैटालाइटिक पॉइजन कहते हैं, विष कारक कहते हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपकी किताब में है, जैसे हेबर विधि। आपको पता है हेबर विधि में अमोनियम बनता है, और हेबर विधि में अमोनियम बनता है। तो अमोनियम बनते समय आपको बताए थे उत्प्रेरक Fe होता, मौलिब्डेनम प्रोमोटर होता। लेकिन देखिए होता क्या है कि Fe उत्प्रेरक है, अभिक्रिया चल रही है, लेकिन वहाँ अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आप छोड़ दें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग जो है वो वेग कम हो जाता है, NH3 बनने का दर घट जाता। तो जानिए, उस हेबर विधि के लिए ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, ये विष कारक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण भी बता कि हेबर विधि में Fe उत्प्रेरक है, तो अभिक्रिया का वेग तीव्र होना चाहिए, अमोनियम को जल्दी जल्दी बनना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, तभी NH3 बनने का दर कम हो जाता है। अर्थात हेबर विधि के लिए ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये विष कारक के रूप में कार्य करता है। इसीलिए देखिएगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आपके किताब में है कि हेबर विधि में NH3 बनाते समय CO गैस को हटाया जाता है, क्यों? तो देखिए स्पष्ट मिल रहा है क्यों हटाया जाता है। क्योंकि ये रहेगा तो विष कारक के रूप में काम करेगा, और विष कारक के रूप में काम करेगा तो अमोनिया धीरे धीरे बनेगा। और आप कोई नहीं चाहता है कि हमारा उत्पाद धीरे धीरे बने, तो इसीलिए अमोनिया जल्दी जल्दी बने तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस CO गैस को हटाना पड़ेगा। तो यही आंसर हो गया उस क्वेश्चन का। तो चलिए सभी बच्चे इस बात को लिख लेते हैं हम लोग। तो चलिए लिखिएगा, अभिक्रिया में उपस्थित वैसे पदार्थ को विष कारक कहते हैं, जिसके उपस्थिति में उत्प्रेरक रहने के बावजूद भी अभिक्रिया का वेग घट जाता है। देखिए यही है, अभिक्रिया में उपस्थित वैसे पदार्थ को विष कारक कहते हैं, जिसके उपस्थिति में उत्प्रेरक रहने के बावजूद भी अभिक्रिया का वेग घट जाता है। कहते जैसे जैसे हेबर विधि के लिए कार्बन
मोनोऑक्साइड गैस। जैसे हेबर विधि के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विष कारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसके उपस्थिति में इस विधि में NH3 बनने का दर कम हो जाता। आपको तो पता है हेबर विधि में Fe उत्प्रेरक रहता, लेकिन CO रहेगा वो। जैसे हेबर विधि के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विष कारक के रूप में कार्य, क्योंकि इसके उपस्थिति में इस विधि में NH3 बनने का दर कम हो जाता। तो यही हुआ विष कारक। चलिए अब इंग्लिश वाले भी लिख that substance present in the reaction is termed as catalytic poison due to presence of which rate of reaction decreases even in the presence of catalyst. Even in the presence of catalyst. तो कैटालिस्ट के उपस्थिति के बावजूद भी अभिक्रिया का वेग क्या होता है, घट जाता है। तो ऐसे ही पदार्थ को हम लोग कहते हैं कैटालाइटिक पॉइजन। तो फॉर एग्जाम्पल CO gas acts as, for example, CO gas acts as catalytic poison for Haber process. For the synthesis of NH3, because rate of formation of NH3 decreases in the presence of CO. In the presence of CO,
स्थिति में in the presence of Fe कैटालिस्ट। देखिए यही था कैटालाइटिक पॉइजन, जिसको विष कारक कहते हैं। तो ये कैटालाइटिक पॉइजन की बात यहाँ पे हम लोग करें। तो ये रहा कैटालाइटिक पॉइजन। अभी बता रहे थे, एक क्वेश्चन भी आपसे दिया गया, आपकी किताब में भी दिया गया, पूछा भी जाता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखिएगा, हैबर विधि, हैबर विधि में NH3 को बनाते समय पहले CO गैस को हटाया जाता है, क्यों? CO गैस को हटाया जाता है क्यों? कहते एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस ऑफ NH3 CO gas is removed हुआ, CO गैस को हटाया जाता है क्यों? तो आंसर आपको हम दे दिए हैं, इसीलिए हटाया जाता है कि ये कैटालाइटिक पॉइजन होता है, विष कारक होता है। इसके उपस्थिति में NH3 बनने का रेट घट जाता है। तो चलिए आंसर लिख ली। देखिए हैबर विधि, हैबर विधि में NH3 बनाते समय पहले CO गैस को हटाया जाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए, क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए CO गैस विष कारक के रूप में कार्य करता है, जिसके उपस्थिति में NH3 बनने का दर घट NH3 बनने का दर घट जाता। तो हैबर विधि में NH3 बनाते समय पहले CO गैस को हटाया जाता है, क्योंकि इस विधि के लिए CO गैस विष कारक के रूप में कार्य करता है, जिसके उपस्थिति में NH3 बनने का दर घट जाता है। तो सिंस CO गैस act as poison for Haber's process, for Haber's process. So in the
presence of, so in the presence of CO, rate of formation, rate of formation of NH3 decreases due to this reason. CO gas is removed at the time of synthesis of NH3 gas in Haber's process। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके किताब में भी है, पूछा भी जाता है, महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको हिंदी में भी इंग्लिश में भी पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। और यही आज आपके इस चैप्टर की कहानी अंत हो जाती है। तो हम सभी टॉपिक में जो भी महत्वपूर्ण था उस ऑब्जेक्टिव को लिखते गए थे, सभी काम करते गए थे। तो आज यहाँ पे आपके इस चैप्टर का अंत हो जाता है। लिख दीजिएगा द इंड, अंत हो गया। कितना तारीख आपका? 11/6/20। तो आज इसको हम लोग खत्म कर लिए हैं 11 तारीख को। तो अंत हो गया आपका इस चैप्टर का। बहुत बच्चे कहते सर ऑब्जेक्टिव है, क्या है? तो देखिएगा सभी टॉपिक में जो जहाँ था सब में हम जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था उसको लिखते भी गए थे, देते चले गए थे। तो आप अगर शुरू से पार्ट वाइज पढ़ते जाइएगा, पार्टो एक क्रम से, तो फिर सब कुछ आपको मिलते जाएगा। और फिर किसी भी बुक से आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। आपको तो हम 2-3 बुक बोले थे, ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से बनाइए प्रैक्टिस के लिए, तो फिर पता चलेगा नहीं ऑब्जेक्टिव हमसे बनता जाता है। तो पहले पढ़ते जाएंगे, नोट्स बुक तैयार कर लेंगे, और नोट्स बुक जब तैयार हो जाएगा तो उसको कॉपी से रिवीजन करेंगे, रिवीजन करते जाएंगे। फिर जिससे बुक से भी हो आप ऑब्जेक्टिव बनाते चलिए। तो ऑब्जेक्टिव बनाते जाएंगे तो लगेगा नहीं हमारा काम खूब बढ़िया से अच्छी तरह से हो रहा है। तो ये रहा आपका इस चैप्टर के बारे में। यूनिट 5 चल रहा था, सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था। आज इस चैप्टर से हम विदा लेते हैं। और जैसा कि शुरू में भी बताया, अब पहले हम ऑर्गेनिक में जो उधर चल रहे थे बेसिक में, उसको डेली लेके चलेंगे। बाकी देखिए और क्या होता है वो अगले क्लास में आपको पता चलेगा। तो अभी आपको कल से रेगुलर रूप से वो ऑर्गेनिक का बेसिक जब मिलेगा, और वो बेसिक खत्म होने के बाद ऑर्गेनिक ही अभी आपको मिलेगा। यूनिट 10 शुरू करेंगे, 10 कंप्लीट होने के बाद फिर देखेंगे क्या होता है। तो जो भी हो इसी तरह से आपका काम आगे बढ़ेगा। तो देखेंगे, आपको बताए थे ये बेसिक जो ऑर्गेनिक का है वो 10, 11, 12, 13 4 के लिए हम वो दे रहे हैं। तो वो 4 में से जो भी हो शुरू होगा, पहले बेसिक तो हम लोग खत्म कर लें। तो बेसिक खत्म होने के बाद आगे की बात करेंगे। तत्काल ये चैप्टर आपका आज खूब अच्छी तरह से बढ़िया से खत्म हो गया। जो बच्चे अब जितना पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उससे उतना प्रश्न बनेगा, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज हम विदा लेते हैं आपसे। इस यूनिट 5 के साथ मिलेंगे अगले क्लास में ऑर्गेनिक के बेसिक के साथ।